मतलब चैप्टर्स देखेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन बेस्ड टीचर देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देख। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल की राही, थक कर ना बैठ ओ मंजिल की राही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो एवरीवन, मैं राधा खबड़ी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो होगा बिहार एसएससी 10+2 या सीजीएल हो या बिहार दरोगा हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, यह सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज हम खास वीडियो है रीजनिंग के लिए, ठीक है, कि रीजनिंग को बेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर बीएसएससी 10+2 में भी देखिए तो 50 रीजनिंग जो आप ग्रेजुएशन लेवल में देख रहे हैं उसमें भी 50 रीजनिंग, एनटीपीसी में भी रीजनिंग 30, ग्रुप डी में 30, ऐसे रीजनिंग पूछी जाती है। तो आज हम इस पे मुख्य फोकस करेंगे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कैसे बेस्ट किया जा सकता है, और इसमें अगर 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो अच्छे स्टूडेंट 50 में 48 मार्क्स भी लाते हैं। ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो अच्छे से मेहनत किए हैं, तो हम लोग कैसे इसमें अच्छा मार्क्स उठा सके, कैसे अच्छी तैयारी कर सके। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देखिएगा कि कौन से प्रैक्टिस से कहाँ से लगाए। सबसे पहले आप देखिए, रीजनिंग 3 तरीके से पूछा जाता है प्यारे दोस्त। एक वर्बल रीजनिंग, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब वर्बल रीजनिंग अगर बीएसएससी 10+2 और सीजीएल में देखा जाए तो इसमें 30 से 35 मेरे प्यारे दोस्त पूछता है, 30 से 35। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लॉजिकल में कुछ रीजनिंग जैसे कि आपके माइंड पे डिपेंड करता है, जो ऐसे एक आप बीपीएससी का जो एग्जाम दिए हो उसमें एक लॉजिकल रीजनिंग था, भले कोडिंग डिकोडिंग मतलब नंबर से था बट थोड़ा लॉजिकल था। और उसके बाद होता है दोस्तों नॉन वर्बल बहुत इजी रहता है। नॉन मतलब उसमें मेरे हिसाब से नॉन वर्बल सही है। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ फिगर वगैरह होता है तो वो सब आसानी से बन जाता है। ठीक, तो ये 3 तरह से है। तो जो फोकस करना रहता है प्यारे दोस्त, वर्बल पढ़े। ठीक है, वर्बल से आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर। सबसे पहले क्लॉक जो घड़ी रहती है, मतलब घड़ी का हमेशा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। अभी दरोगा में भी एक पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था, सीजीएल में भी पूछा गया था, ये ग्रुप डी में भी, हर एग्जाम में जो हमारे अभी जस्ट टेक्नीशियन के एग्जाम हुआ, एलपी के एग्जाम हुआ, हर एग्जाम में इसे पूछना ही पूछना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कैलेंडर से भी अक्सर आते हैं। पासा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पासा में दोस्तों जिसमें 6 रंगे हुए हैं तो कितने होंगे, 2 रंगे हुए हैं तो कितने होंगे, कितने कलर होंगे टोटल, तो वो उसमें पूछता है। उसके बाद दोस्तों डायरेक्शन, दिशा मतलब बाएं गए दाएं आए, जैसे डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी में। ठीक है, अगर देखा जाए तो। और उसके बाद दोस्तों ब्लड तो हमेशा सब लोग जानते हैं कि जो संबंध होता है माता के पिता, इसका जोड़ के जो पूछता है। ठीक है, मुख्यतः देखिए क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, डायरेक्शन, ब्लड बहुत अच्छा, मतलब अगर आपका कमांड है तो आप इसमें एक भी गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला होता है दोस्तों रैंकिंग बैठाना रहता है, बैठाने वाला मतलब 10वां नंबर पे, इधर से 15वां नंबर पे, तो बीच में कितना आएगा, चाहे कौन आएगा, ये रैंकिंग में आता है। इसको भी आप यूट्यूब से ही तैयार कीजिए। ठीक है, अगला है दोस्तों सिलोलिज्म जो होती है वह प्रैक्टिस से बेस्ट होती है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो सिलोलिज्म आपका बेस्ट होगा। उसके बाद होता है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग भी देखिए, कोडिंग डिकोडिंग अगर कोई टीचर ट्रिक बताता है तो वह आप ट्रिक एक बार देखिए, बट ये भी प्रैक्टिस से ही बेस्ट होगा। जैसे कि सिलोलिज्म है और कोडिंग डिकोडिंग, एक बार आप ट्रिक देखकर आप प्रैक्टिस जितने कीजिए उतना ही बेस्ट होगा। अगला है मेरे प्यारे दोस्त सीटिंग अरेंजमेंट जो अभी हम यहाँ पे रैंकिंग में देखे थे वही बात हुआ। एक तरह का सीटिंग अरेंजमेंट मतलब रैंकिंग क्रम वाला होता है, सीटिंग अरेंजमेंट गोला वाला में बैठाना रहता है, तो वही दोनों सेम ही होती है। अगला है दोस्तों क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, मतलब 3 एक समान दिया जाएगा और एक अलग दे दिया जाएगा, तब बोलेंगे कि इसमें से कौन भिन्न है, तो वह वर्गीकरण में आ जाता है। अगला है दोस्तों सीरीज जैसे कि ABD बैठा दिया, BCD बैठा दिया, तो अगला क्या होगा, तो वह सीरीज में आती है। तो सीरीज भी प्रैक्टिस से ही बेस्ट होती है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे दोस्त है अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए सीरीज एक न्यूमेरिकल सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, और न्यूमेरिकल सीरीज में आपको अंक वाला अधिकतर मिलता है और अल्फाबेटिकल में ABCD मिलता है, और किसी में शब्द को। ठीक है, तो यह सीरीज एक ही टाइप में आती है, लेकिन सब जब आप बुक लीजिएगा चाहे किसी टीचर का पढ़िएगा तो अलग अलग डिफाइन करके पढ़ाएगा, लेकिन बुक में एक ही साथ दे दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे दोस्त पजल, तो पजल भी आपका प्रैक्टिस जितना कीजिएगा। उसके बाद हमारा मिसिंग नंबर वही जो हम लोग ऊपर देख रहे थे। उसके बाद
इन कंक्लूजन, यानी जो हम लोग कथन और कंक्लूजन हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्वानुमान, कथन और पूर्वधारणा जो होती है, ये सारे प्रैक्टिस से ही बेस्ड होते हैं। और यह देखिए, यह फेवरेट क्वेश्चंस है आजकल के एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस यह एक रोल ले लिया है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग एक रोल है हर एग्जाम में, उसी तरह एक रोल निभा रहा है आजकल, ठीक है। अगला है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ देखिए वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो नॉन फॉर्मल वेन डायग्राम गिनने वाला जो आता है, तो वेन डायग्राम मतलब आप इस टीचर से भी देख के अच्छा कर लीजिएगा। उसके बाद मिरर मस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर मिरर एंड मुख्यतः जो जल वाला प्रतिबिंब बनता है और जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद दोस्तों फिगर पैटर्न, ठीक है, मतलब फिगर का पैटर्न देगा, काटकुट दी, इसमें कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, ऐसे। उसके बाद दोस्तों एनालॉज एंड सिमिलरिटी, ये जो मैं यहाँ बता रही थी कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वही यहाँ तीनों एक साथ आता है। अगला है दोस्तों मिसलेनियस में आपको अनेकों प्रकार के रीजनिंग आएंगे। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, जो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पकड़ बनाने के लिए सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर। आप जितना प्रीवियस ईयर को बनाएंगे उतना ही आपका बेस्ट होगा। बुक में अगर कहा जाए तो मैंने 2 बुक को हमेशा जानती हूँ, लूसेंट और एक चौहान जी का बुक है। तो आप बुक लेने से टू द बेस्ट है, आप प्रीवियस ईयर लीजिए। प्रीवियस ईयर में आपका डिस्कशन भी रहेगा और वो आपको फायदे भी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों हम यहाँ टीचर का देखते हैं, ऑनलाइन टीचर। अब आप बता दें कि प्रीवियस ईयर बुक कौन सा ले। तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर आपको बताया जाए दोस्तों, तो वह एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर आप ले लीजिए, चाहे ग्रुप डी का, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे आप मार्केट में जाके बोलिए कि हमको रेलवे का प्रीवियस ईयर बुक चाहिए, तो आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर बुक में दे देगा, ठीक है। कोई भी रेलवे का प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और उससे आप ओनली रीजनिंग का, और नहीं तो एसएससी का, जो प्रीवियस ईयर एसएससी हो गया है, सीएचएसएल का हो चुका है, एमटीएस का हो चुका है, वो भी किरण पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म एक अलग से निकालती है बुक, ठीक है। तो आप उसका लेकर भी आप प्रीवियस ईयर बना सकते हैं। रीजनिंग टू द बेस्ट हो जाएगा, मतलब हर एग्जाम में आपका इस पे कमांड हो जाएगा। बस इसके लिए जो मैंने टॉपिक बताया उसको आप एक जगह लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और उस टॉपिक वाइज आप बनाकर एक शॉर्ट्स नोट्स रख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं प्यारे दोस्त, 2 बुक मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर, या तो आप तो सबसे पहले आपको सिलेबस कहीं ना कहीं से तो तैयार करना पड़ेगा, या तो आप बुक से कीजिए या यूट्यूब से कीजिए। ये तो हमारा प्रैक्टिस के लिए है ना प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस तो बाद में होता रहेगा, पहले सिलेबस तो पढ़िए। तो सिलेबस आपको अगर जो फंसता है उसके लिए, फंसता नहीं उसके लिए सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि हमको फिगर काउंटिंग पैटर्न पता है, तो हम क्यों फालतू का समय वेस्ट करेंगे। तो देखिए टीचर में हम लोग एक डियर सर नाम के टीचर पढ़ाते हैं, इनके एक वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। डियर सर आप सर्च कीजिएगा तो। एक है सौरभ सर जो कि अड्डा 24 पर भी पढ़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आज तक जो मशहूर है मेरे लिए भी, बहुत सारे स्टूडेंट का, अन्य टीचर्स भी बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। लेकिन आप वाईफाई स्टडी पर जो दीपक सर पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो, लगभग 155, किसी कोई 35 वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप सर्च मारिएगा दीपक सत्यमूर्ति करके उनका नाम है, वाईफाई स्टडी पर आप उससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट से अपना बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। रीजनिंग के लिए कहीं भागना नहीं है, यहाँ वहाँ कुछ नहीं करना है, बस आप जो भी चैप्टर फंसता है यूट्यूब से तैयार कर लीजिए, शॉर्ट्स उसके एक नोट्स रखिए और प्रैक्टिस से टू द बेस्ट कर लीजिए, ठीक है। रीजनिंग का बस इतना ही चैप्टर पे कमांड रखिए, और इसमें मैंने सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिए हो, जरूरी नहीं है कि यही से पूछा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 10 ही को चैप्टर से सारे क्वेश्चंस घुमा दे, बट ये जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको तो तैयार करना पड़ेगा। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आशा कर दो आपके जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। आपकी जो कंफ्यूजन होगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।